हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सबों को हैप्पी होली। आज मैं फिर से एक नए प्रश्न के साथ आप सबों के सामने। प्रश्न ये है कि ABCD इज ए रोम्बस इन विच एटीट्यूड फ्रॉम D to साइड AB बाइसेक्ट AB, फाइंड द एंगल्स ऑफ द रोम्बस। इसमें क्या है कि कोई भी साइड या फिर एंगल दिया हुआ नहीं है और रोम्बस का एंगल निकालने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि रोम्बस का फिगर बनाते हैं। आप लोग जानते होंगे कि रोम्बस का क्या होता है कि इसको हिंदी में समचतुर्भुज कहा जाता है। समचतुर्भुज में चारों साइड क्या होता है, बराबर होता है। बस ये है कि दो साइड के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का नहीं होता है, जबकि उसके डायगोनल के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। तो चलिए इसका फिगर बनाते हैं। ये फिगर बन गया है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि ABCD एक रोम्बस है इन विच अल्टीट्यूड फ्रॉम D to AB, मतलब D से AB के बीच परपेंडिकुलर है। अल्टीट्यूड मतलब क्या कि परपेंडिकुलर है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है कि AB को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी अगर बिंदु को O मान लें तो AO इक्वल टू OB हो जाएगा। और अगर हम इसको एक और लाइन को मिला दें तो ये हमारा रोम्बस का डायगोनल हो जाएगा। तो पहले इसके एंगल निकालने से पहले हम इसकी कंडीशन को समझ लेते हैं, उसके बाद इसका एंगल आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले प्रूफ करने, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, तब जाकर ये हमारा इसका ये पोर्शन और ये पोर्शन दोनों क्या है, इक्वल होगा। ये और ये एंगल ये भी इक्वल होगा। तो प्रूफ करने का क्या रूल है कि पहले देखते हैं कि इसमें क्या क्या गिवन दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले हम गिवन को नोट करते हैं। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि OD जो है AB पे परपेंडिकुलर है, तो यहां लिख सकते हैं कि OD परपेंडिकुलर AB। तो यहां क्या है कि OA इक्वल टू OB, ये भी क्या है, दिया हुआ है। और हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एंगल ऑफ द रोम्बस। अब यहां से आता है प्रूफ वाला पोर्शन। अब हम लोग ये दोनों ट्रायंगल को लेकर चलते हैं। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ADO एंड ट्रायंगल OBD। अब ये दोनों में हम लोग प्रूफ करना चाहेंगे कि ये दोनों कहीं ना कहीं हमारा कंग्रुएंट हो जाए। कंग्रुएंट का अगर आप लोग रूल नहीं पढ़े हैं, सर्वांगसम जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो पहले हम थोड़ा सा टॉपिक से हटकर आप लोगों को समझा दें, क्योंकि बिना सर्वांगसम या कंग्रुएंट का को समझे आप इसको प्रूफ नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंग्रुएंट को। आप इसको ध्यान से देखिएगा। हम यहाँ से एक प्रश्न भी पूछेंगे जिसको आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। आप क्लास 7 में पढ़ चुके होंगे कि सर्वांगसम का रूल है कि एक होता है ASA, एक SSS और SAS, एक और अलग से है RHS। ये सारा एक रूल है किसका, तो वो है कंग्रुएंट का। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी दो ट्रायंगल का अगर हम साइड और एंगल, अगर हम लोग दो एंगल और एक साइड को सेम कर देते हैं तो वो हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और आगे क्या है, तीन साइड अगर हमारा इक्वल है तो हम कहेंगे कि वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। और आगे SAS यानी साइड एंगल साइड, अगर दो साइड और एक एंगल
अगर हमारा बराबर है तो वो हमारा ट्रायंगल, वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। और एक रूल है RHS, इसमें हमें एक कर्व जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस और एक साइड, दोनों को हमको अगर इक्वल दिखा देंगे तो वो हमारा RHS रूल से वो दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा। अब आगे का सवाल ये है मेरा कि हम ASA, SSS, SAS, RHS इतने ही रूल को बताएं। आखिर आप ये बताइए कि A और A ये रूल, ये कॉन्ग्रुएंट होने का प्रूफ क्यों नहीं है? आप पूरी बुक को या कॉन्सेप्ट समझकर आप हमको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है कि हम AOD और OBD को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि AO इक्वल टू OB, ये हमारा क्या है, दोनों इक्वल है। ये क्या हुआ कि गिवन दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा OD इक्वल टू OD कह सकते हैं क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में, इसमें भी और इसमें भी और इसमें भी, दोनों ट्रायंगल है। अब हमारा दो साइड क्या हो गया कि प्रूफ हो गया है इक्वल है। अब हमको एक किसी ना किसी तरह से एक एंगल को प्रूफ कर देना होगा, तो हमारा ये ट्रायंगल SAS से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। एंगल ये कौन सा, AOD और BOD दोनों क्या है, इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं कोण AOD इक्वल टू एंगल, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि OD जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, तो AB पे। इस तरह करके लिख दीजिएगा तो ज्यादा आसान होगा। अब हम कह सकते हैं कि बाय SAS से ट्रायंगल ADO इक्वल टू ट्रायंगल OBD। अब हमारा ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये क्या हो गया, हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। इसको हम लोग इस तरह करके सिंबल यूज किया जाता है कॉन्ग्रुएंट के लिए। दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया है तो हम ये कह सकते हैं कि AD इक्वल टू BD, क्योंकि अभी हम तुरंत क्या किए हैं कि इसको प्रूफ कर चुके हैं कि ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ABCD क्या है, इज ए रोम्बस। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि AB इक्वल टू AD। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि AD इक्वल टू BD और AB इक्वल टू AD, यानी AD क्या है, AD इक्वल टू BD और BD इक्वल टू AD। यहाँ से क्या निकल रहा है कि AD इक्वल टू BD और AB, तो यहाँ पे तीनों बराबर है। तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि ट्रायंगल ABD इज एन इक्विलैटरल। अब हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल का ऑल एंगल 60 डिग्री का होता है, प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का होता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं A इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और यहां से हम A इक्वल टू हम C कर सकते हैं, इसीलिए एंगल C इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा और ये आपका ऑपोजिट एंगल है। इस सवाल का जवाब मैं इसको बनाने के बाद मैं बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है कि एंगल 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 जो कॉन्ग्रुएंट का रूल क्यों नहीं है। लेते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B टोटल प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री।
क्योंकि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का इंटीरियर एंगल का योग 360 डिग्री होता है। एंगल ए और सी 60 60 120 होता है। तो हम को कह सकते हैं एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 और ये दोनों एड होके उधर हम 120 कर सकते हैं। तो यहाँ पे 240 डिग्री हो जाएगा एंगल बी और प्लस एंगल डी। तो अगर पूछे तो एंगल ए और एंगल सी तो निकल गया ना, यहाँ पे बचा ये दोनों एंगल बी और एंगल डी। तो ये रोम्बस में एंगल बी और एंगल डी दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू, इसको अगर हम करना चाहें तो ये 50-50 हो जाएगा, तो 120 डिग्री, क्योंकि ये दोनों क्या है आपका ऑपोजिट एंगल है। तो यहाँ से हमको क्या मिला कि एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 120 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल डी इक्वल टू 120 डिग्री। तो यहाँ से हमारा ये सॉल्व हो गया। अब हम यहाँ आते हैं जो हमारा पहले का जो प्रश्न था उस पे। अब एंगल और एंगल, हम ये दो ट्रायंगल को ये थ्योरम से क्यों नहीं कर सकते हैं? तो चलिए हम एक दो फिगर बनाते हैं। एक ट्रायंगल ये हो गया और ये तीनों 60 डिग्री का है। और कॉन्ग्रुएंट का रूल क्या है? कॉन्ग्रुएंट का रूल क्या है कि किसी भी दो ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट तभी होगा जब आपस में एक के ऊपर अगर रख देने पर ये पूरी तरह से एडजस्ट हो जाए, तभी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा। लेकिन अगर हम सेम एंगल का दूसरा फिगर बनाना चाहेंगे, ये भी 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का, संभव है और दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, क्योंकि ये एक दूसरे पे नहीं आएगा, एडजस्ट नहीं होगा, जिसके कारण ए यानी एंगल से हम किसी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं कर सकते हैं। बाकी आप और भी एंगल्स साइड एंगल से या साइड से या साइड एंगल साइड से आप प्रूफ करके देख लीजिएगा कि वो एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन बहुत जल्द से जल्द मिल सके।